हेलो, दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं और कम्प्लीटली जो है मैं आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करूंगा फैक्टर्स के हवाले से, और ये देखेंगे कि किस तरह से जो है हम फैक्टर्स को निकालते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उसका कंसेप्ट प्रोवाइड करता हूँ। अब देखें यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है हमारे पास 35, ठीक है। अब 35 हमारे पास, हम अगर गौर करें, आप कोई टेबल याद करें तो अगर आप 5 के टेबल में जो है अगर आप जाएँ तो उसमें आपके पास 5 7 35 होता है, ठीक है। एक तो ये बात आप देख लेंगे। दूसरे नंबर पे ये है कि जब हम 35 को डिवाइड करवाते हैं 7 से, ठीक है, 7 5 35, यहाँ पे कैरी जो है रिमाइंडर जो है वो आपके पास 0 आता है, ठीक है, या कुछ नहीं बचता। इसी तरीके से जब आप जो है 5 से 35 को जो है डिवाइड करवाते हैं तो आपके पास फिर जो रिमाइंडर होता है वो भी बिल्कुल नहीं आता, रिमाइंडर 0 होता है यहाँ पे आपका 7। तो मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि जब हम डिवाइड करवाते हैं किसी नंबर को किसी नंबर के साथ, ठीक है, तो डिवीजन के बाद अगर आपके पास रिमाइंडर कुछ ना बचे, ठीक है, तो फिर आप ये कहेंगे कि वो नंबर जो है वो फैक्टर है उसका। यानी कि अब मैं यूँ कह सकता हूँ व्हेन 37 इज़ डिवाइडेड बाय 7 and 5 देयर इज़ नो रिमाइंडर, देयरफॉर 35 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 7 and 5, ठीक है। यानी कि जब हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमने ये चीज़ सीखी कि जब हमारा जो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इनको जब मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो आपके पास 35 बनता है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 7 से, फिर भी आपके पास यहाँ पे 35 आता है। तो वो आपके पास जब उनको मल्टीप्लाई करवाने से उनके प्रोडक्ट से वापस आपके पास यही नंबर बने तो आप ये कहेंगे 7 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 35। इसी तरीके से जब आप जो है 1 से डिवाइड करवाते हैं 35 को तो 35 1 35, उसके बाद ये 1 भी जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है आल्सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 to 35 देन वी गेट 35, ठीक है। तो आपके पास ये भी जो है 35 आ गया। एंड 35 इज डिवाइडेड बाय 1 और 35 देयर इज़ नो रिमाइंडर, द 35 इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 and 35, ठीक है। तो हम इस तरह से ये भी कहेंगे कि 1 and 35 जो हैं आपके पास जो हैं ये फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि 35 के टोटल फैक्टर कितने होंगे। एक 1 होगा आपके पास, 5 7 and 35, क्योंकि 35 को जब आप उसको खुद से डिवाइड करवाते हैं 35 1 35, ठीक है, तो भी आपके पास फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं आप इन दोनों को तो भी आपके पास जो है यही नंबर बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपके पास जो है एक जो है फैक्टर्स हैं। तो ये आ गया। अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। अब तक मैंने आपको जस्ट जो है कंसेप्ट प्रोवाइड किया ताकि आप इजीली क्लियर कर लें। ये जो है फैक्टर की डेफिनेशन है, ए नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर and divide and completely without leaving a remainder is a factor of the numbers, ठीक है। जब भी आप किसी नंबर को किसी नंबर के साथ डिवाइड करवाएं, डिवाइड करवाते हुए अगर आपके पास जो है कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, आपको मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास जब आप डिवाइड करवाते हैं तो डिफरेंट जो है कंडीशंस होती हैं, तो लास्ट में यहाँ पे जो चीज़ बचती है उसको आप रिमाइंडर कहते होते हैं। ये आपके पास क्वोशिएंट होता है, ये आपके पास डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंड होता है। इस तरह से इनको फिक्स किया गया मैथमेटिक्स में, ठीक है स्टूडेंट। तो आज यहाँ तक मैंने आपको फैक्टर की डेफिनेशन बताई है और ये बताया है कि किस तरह से आप फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालने का जो है कोई ख़ास जो है इतना ज़्यादा कोई मेथड नहीं है, जस्ट आपने उसको डिवाइड करवाना है और जैसे ही आप डिवाइड करवाएंगे आपके पास वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बुक पे अगर आप देखें ये भी बताया गया है द फैक्टर ऑफ 10 are 1 2
5 and 10, द फैक्टर ऑफ 12 और ये सारे नंबर ऐसे हैं जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 से आप डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड करेंगे वो उससे भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा 12। तो इस तरह से ये फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स से रिलेटेड मैंने आपको कंप्लीट जो है आज ये लेक्चर प्रोवाइड किया। तो कुछ एग्जांपल आपको मज़ीद प्रोवाइड कर देता हूँ। अब आपसे कहा जाता है कि आप 10 के फैक्टर्स निकालें, ठीक है। हम क्या करते हैं, 10 को जो है वो डिवाइड करवाते हैं। हमारे माइंड में ये आता है कि 10 किस किस के टेबल में आता है। 10 जो है आपके पास 2 के टेबल में आता है, 10 आपके पास 5 के टेबल में आता है, 10 आपके पास 10 के टेबल में आता है। ये वो नंबर्स हैं। तो फिर हम इनको डिवाइड करवाते हैं। डिवाइड करवाने के बाद क्या होगा, 10 को मैं डिवाइड करवाता हूँ 2 से, 2 5 था 10, ये माइनस ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अब साइड में मैं चेक भी कर लूँगा कि जब मैं 2 × 5 करता हूँ तो मेरे पास 10 आता है। इसी तरीके से अब आप ये देखें कि जब हम 10 को 5 से डिवाइड करवाते हैं तो 2 आता है, 2 5 10, ये आपके पास कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर नहीं है। तो 5 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर 5 को जब आप जो है 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास 10 आता है। इसी तरीके से आप 10 से 10 को डिवाइड करवाते हैं तो आपके पास ये 10 आ गया, 10 1 तक यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो तब भी आप जब 10 से 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 10 बनता है आपके पास। तो मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये चेक करेंगे कि जो नंबर हम डिस्कशन में लेके आ रहे हैं, हम 10 को डिस्कशन में लेके आ रहे थे, उस नंबर को देखें कि वो कौन कौन से टेबल में आता है, ठीक है। आपके माइंड में अगर आपको टेबल्स तैयार होंगे तो आप वहाँ से जो है आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। फिर आप उसके बाद जो है देखेंगे कि उसको आपने किस तरह से देना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 के जो आपने डिवाइड किए तो यहाँ पे अभी मैंने भी फैक्टर वही निकाले हैं, वहाँ पे 1 2 5 and 10। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये फैक्टर वही निकले हैं। इसी तरीके से 12 के फैक्टर जब आप निकालेंगे तब भी आपने ऐसे करना है। तो अब आपसे कहा जाए कि इसके कॉमन फैक्टर निकालें तो ये देखें, ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और कोई कॉमन फैक्टर 1 एक कॉमन फैक्टर है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है कि कॉमन फैक्टर भी इनको अलग कर लेना है। तो यहाँ से आप इनको भी अलग करेंगे तो आप कहेंगे 1 and 2 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 and 12, ठीक है। 10 और 12 के जो हैं ये कॉमन फैक्टर हैं, ये भी इस तरह से निकाला जाता है। और कॉमन फैक्टर्स के रिलेटेड जो है नेक्स्ट वो जो है आपकी वीडियो होगी। तो आपको मैंने जस्ट आज ये बता दिया कि फैक्टर्स क्या होते हैं और किस तरह से निकालते हैं। और इनकी प्रैक्टिस करें बार बार, फिर उसके बाद बुक पे जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी आप